राजनीति में परिवारवाद शुरू से ही हावी रहा है। भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य कई पार्टियों में विधायक और सांसदों के परिवारजनों को आसानी से चुनावी टिकट मिलता रहा है। सियासत में हावी रहा परिवारवाद राज्य के उपचुनावों में भी सामने आ गया है, क्योंकि राज्य में सुजानगढ़, राजसमंद और सहाड़ा विधानसभा सीट से भाजपा और कांग्रेस ने दिवंगत विधायकों की पत्नी, बेटे और बेटी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो दिवंगत विधायकों के परिवारजनों को टिकट देकर दोनों ही पार्टियों ने जहां एक तरफ सियासत में परिवारवाद की बेल को सींचने का काम किया है, तो वहीं दूसरी ओर सहानुभूति वोट हासिल कर शह और मात के इस चुनावी खेल में अपनी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में कैसे और कितना अंतर होता है, इसका ताजा उदाहरण प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के प्रत्याशियों की सूची को देखकर लगाया जा सकता है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। खास बात यह है कि दोनों ही पार्टियों ने दिवंगत विधायकों के परिजनों को टिकट देकर सहानुभूति वोट हासिल कर सीट जीतने की रणनीति बनाई है, जबकि दोनों ही दल अलग अलग मंचों पर एक दूसरे पर वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। उपचुनाव में भाजपा पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित कर राजसमंद सीट से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री रही किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। तो वहीं शनिवार को जारी हुई कांग्रेस की सूची में 2 नाम परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले सामने आए। कांग्रेस ने सहाड़ा और सुजानगढ़ सीट पर राजनीतिक समीकरणों का ध्यान रखने के साथ ही भावनात्मक कार्ड खेला है और इन दोनों सीटों से दिवंगत विधायकों के परिजनों को टिकट दिया गया है। सहाड़ा से पार्टी प्रत्याशी गायत्री देवी दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी है, जबकि सुजानगढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल दिवंगत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे हैं। इस तरह से तीनों सीट पर दोनों ही दलों ने परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम किया है। दोनों ही दलों के उम्मीदवारों के सामने आने के बाद अब चुनावी तस्वीर साफ हो गई है, जहां राजसमंद में मुकाबला कांग्रेस के तनसुख बोहरा बनाम बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी का हो गया है। दीप्ति पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी की बेटी है, जबकि तनसुख बोहरा खनन व्यवसायी होने के साथ ही समाज सेवी भी है। वहीं सहाड़ा से कांग्रेस की गायत्री देवी की लड़ाई बीजेपी के रतनलाल जाट से है। इसी तरह सुजानगढ़ में कांग्रेस के मनोज मेघवाल की जंग बीजेपी के खेमाराम मेघवाल से है। कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी 30 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 30 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का इन तीनों क्षेत्रों में चुनावी दौरा प्रस्तावित है। वहीं बीजेपी भी प्रचार मैदान में प्रदेश के बड़े नेताओं को उतारने की तैयारी में है। बहरहाल अब बारी जनता की है, क्योंकि तमाम प्रत्याशी जनता के बीच विकास का वादा कर वोट बटोरने आएंगे। ऐसे में यह आपको तय करना है कि क्षेत्र के विकास और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर उम्मीदवार कौन सा है। पिछले दिनों पेश किए गए बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिवंगत विधायकों के क्षेत्र में कन्या कॉलेज शुरू करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस के खाते वाली सहाड़ा, सुजानगढ़ और वल्लभनगर सीट के साथ ही भाजपा के खाते वाली राजसमंद सीट पर संबंधित क्षेत्र में कन्या कॉलेज की घोषणा की। अब पार्टी ने दिवंगत विधायकों के परिजनों को टिकट देकर सियासत में परिवारवाद को फिर से बढ़ावा दिया है। अब देखना यह होगा कि जनता राजनीतिक दलों की वंशवाद की बेल को कितना सींचती है। राजनीति में परिवारवाद शुरू से हावी रहा है और राजस्थान में 3 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में इसकी झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। भाजपा ने राजसमंद से जहां पर पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी की बेटी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो कांग्रेस ने सहाड़ा और सुजानगढ़ सीट से दिवंगत कांग्रेस विधायकों के परिवारजनों को टिकट दिया है।
अब देखना यह है कि 17 अप्रैल को होने वाले चुनाव में जनता राजनीतिक दलों के इस परिवारवाद पर अपना कितना भरोसा जताती है। जयपुर से पत्रिका टीवी के लिए आशीष शर्मा।